से 11 साल पहले 28 सितंबर 2002 मुंबई बांद्रा अमेरिकन बेकरी के पास हुआ एक हादसा। एक लग्जरी गाड़ी ने सड़क के किनारे सोए कुछ लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक की जान चली गई। इस केस में कथित तौर पर ऐसा माना जाने लगा कि सलमान खान गाड़ी चला रहे थे और रिपोर्टेडली ऐसा भी कहा गया कि उन्होंने ड्रिंक भी किया था। हालांकि सलमान के फादर सलीम खान का कहना है कि ये सरासर गलत है। मैंने सलमान से पूछा था तो ही सेड कि मैंने नहीं किया, और मैं बिलीव इसलिए करता हूँ कि मुझसे झूठ नहीं बोलता हूँ। लेकिन मुंबई के सेशन कोर्ट ने सलमान पर गैर इरादतन हत्या के चार्जेस लगा दिए हैं। ऐसे में अब कानूनी तौर पर ये जानना जरूरी हो गया है कि 2002 हिट एंड रन केस सलमान के लिए कितना स्ट्रॉन्ग या फिर कितना वीक है। बिग स्टोरी ने लॉ के एक्सपर्ट से मांगा इसका जवाब। देखिए, फिल्म स्टार होने के वजह से द एंटायर केस इज गोइंग टू बी मॉनिटर्ड वेरी वेरी माइन्यूटली, तो यहाँ पे गुफअप्स होने के चांसेस नहीं हैं। और ये सब जगह रिपोर्ट हो चुका था कि सलमान खान वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, और इनफैक्ट जो उनके बॉडीगार्ड थे उन्होंने भी इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट दिया था। बट आई थिंक उनकी मौत हो गई उसके बाद में, स्टेटमेंट देने के बाद में ही वाज ही इज़ नॉट देयर एनी मोर एज अ विटनेस। तो अभी ये केस आगे कैसे चलता है, एविडेंस कैसे लीड होता है, ये उस पर डिपेंड करेगा। देखिए, अगर सबूतों पे जाएंगे तो सलमान के खिलाफ काफ़ी सबूत हैं। रवीन पाटिल जो उनका बॉडीगार्ड था, उसने जो स्टेटमेंट दिया था वो मैजिस्ट्रेट के सामने दिया था 164 CRPC में। तो वो आज अगर जिंदा नहीं है तो भी उसका जो स्टेटमेंट है वो इस केस में सही माना जाएगा, क्योंकि एविडेंस एक्ट भी कहता है कि ये जो रवीन पाटिल का स्टेटमेंट है इस केस में वो अपहोल्ड होगा, तो उसका फ़ायदा वो नहीं उठा सकते हैं। जरूर 17 विटनेस के स्टेटमेंट लिए गए हैं, लेकिन अब उनका क्रॉस एग्जामिनेशन सलमान के लॉयर्स करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि हर विटनेस के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको गलत साबित करें। अब तो ये जो है ट्रायल में बचाव पक्ष और सरकारी वकील जो हैं वो उनके एग्जामिनेशन पे होगा कि क्या सबूत कैसे करते हैं। लेकिन चूंकि रवींद्र पाटिल का स्टेटमेंट है, वही सेशंस कोर्ट ने भी उसी को सही ठहराया कि उसने सलमान खान को बोला था कि इस एरिया में फुटपाथ पे लोग सो रहे हैं। उसका स्टेटमेंट था कि सलमान शराब पिए हुए थे, सलमान को उसने गाड़ी धीरे चलाने को बोला। उसी के साथ प्रोसिक्यूशन विटनेस 15 जो केमिकल एनालिस्ट थे, जिसकी रिपोर्ट में आया है कि सलमान के खून में अल्कोहल था, सलमान शराब पिए हुए थे। तो ये दोनों बहुत अहम सबूत हैं और ये सबूत चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि जो केमिकल एनालिस्ट रिपोर्ट है वो एक लैब से रिपोर्ट आती है, वो किसी इंसान की नहीं होती। तो इससे मुझे लगता है कि सलमान को सजा होगी। एक्सपर्ट्स की माने तो सलमान खान के पास अभी इस केस को लड़ने के लिए काफी ऑप्शन जरूर बचे हैं। सलमान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक में इसकी अपील कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी सलमान अगर अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाए तो उन्हें 10 साल तक की सजा से कोई नहीं बचा सकता।